नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रही हूँ सांगो लाइफ सूत्रास एक चैनल है जिसमें अमित सांगवान सर अपनी कुछ टीचिंग शेयर करते हैं एंड मैं पर्सनली भी उनको बहुत एडमायर करती हूँ। बट उनके इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि कुछ जगहों पे मुझे डिसअग्री होना बनता है एज अ पेट लवर एंड कुछ जगहों पे ऐसा भी फील हुआ कि लोगों की भी गलती हैं जो बड़े सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो इसलिए आज एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। उनका टॉपिक ऐसा कुछ है, दिस न्यूसेंस इन सोसाइटी दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, ऐसा उन्होंने रखा है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है, अगर आप एक 70-80 लाख या करोड़ रुपए लगाकर एक फ्लैट खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपको पेट को रखना बहुत ज़्यादा समझदारी है नहीं, ठीक है। और अगर आप रख भी रहे हैं, जैसा कि हमने देखा और मैं समझ पाई कि उनके 2 तरह के फ्लैट्स रहते हैं हाई-फाई सिटीज़ में, तो लोग वो वाले अब ये आपका जो लिफ्ट है उसको यूज़ नहीं करते। तो सपोज़ आप लेकर चल रहे हो, अभी एक लड़की का देखा, छोटा-सा डॉगी था, वो खुला था। वो लड़की लिफ्ट में थी, एकदम से वो लिफ्ट में एंटर किया, बाइट किया, भाग गया। अब इसमें किसकी गलती है? ऑब्वियसली ओनर की गलती है। आप अपने डॉगी को घर से कैसे निकाल सकते हो? वो कुछ भी है, वो डॉगी ही है। उसके दिमाग का कुछ भरोसा नहीं है, वो कब किसको बाइट कर दे। उसके बाद आप सॉरी बोल के क्या ही कर लोगे? 5 इंजेक्शन लगेंगे उस बच्चे को, ऊपर से एक टीटी का अलग, टोटल 6। और हमेशा दिमाग में जो चलेगा डॉग बाइट हुआ था, वो तो अलग ही चलेगा। लड़ाई होगा, न्यूसेंस होगा, सब। आपको डॉगी को जब भी लेकर चलना है, कोई स्ट्रॉन्ग इंसान लेकर चले, थोड़ा लैब में लेके चले भाई। अगर आप ऐसे करिएगा तो कल ये गए स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी तो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन सर ने समवेयर इस बात पे फोकस किया था कि डॉग्स रखने ही नहीं चाहिए जब तक आपके पास कोई बड़ा सा विला ना हो। अब जिनके बड़े विले होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है सर। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी बाकी टॉपिक्स को लेके मैंने वो टीचिंग्स अपने जानकारों को भी शेयर किया है। कुछ मुझसे अग्री हुए हैं, कुछ डिसअग्री हुए हैं, लेकिन ये जो बात आपने बोली है समझ में नहीं आया। डॉग्स को हम क्यों ना अडॉप्ट करें? कई बार उन्होंने ये भी बोला कि जो डॉग्स अडॉप्ट करते हैं उन्हें इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, दे वांट चाटुकारिता एंड ऑल। सर, जिसको चाटुकारिता चाहिए होगा ना, वो डॉगी कभी नहीं पालेगा। मुझसे कुछ लोग बोलते हैं अच्छा टाइम पास हो जाता होगा, 2-2 डॉगी है। मन तो करता है बोलूं ठीक है तुम भी पाल लो, तुम्हारा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। इतना आसान होता है डॉगी पालना, एक बच्चे की तरह आप पालते हो। वो भी जो स्ट्रीट डॉग्स जब आपके घर में आ जाते हैं, द मोमेंट दे स्टार्ट लिविंग इन फैन एंड एसी, उनके डिमांड्स भी वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोड में हर तरह का वेदर संभाल ले रहे हैं तो आपकी घर में भी संभाल लेंगे। आपको मैं दूँ अभी रोड का पानी, 2 दिन में बीमार पड़ जाओगे। जैसे हमें प्रॉपर सही पानी चाहिए, सही खाना चाहिए, वैसे उनका भी डिमांड ऐसा ही हो जाता है। और उसके बाद आप मतलब कुछ भी ऐसे नहीं पलते हैं भाई। कोई भी पेट इतनी आसानी से नहीं पलता है। मैं 2 दिन के लिए कहीं जाती हूँ, मेरा दिमाग ऑल टाइम, मैं फिजिकली कहीं और रहती हूँ बट मेंटली मैं यहीं रहती हूँ। 2 बार मैं इंक्वायर करती हूँ जो लुक आफ्टर करते हैं कि भाई कैसा है, कैसी है बोल के। इतना आसान नहीं होता है, आप लोग प्लीज समझिए इस बात को। अगर मुझे कोई चाहिए जो मेरी तरफदारी करता रहे तो मैं क्यों ना एक मेड रख लूँ जो दिन भर मेरे काम करे। पेट आपका कितना काम कर लेगा? क्या ही कर लेगा? उसके तो अपने ही डिमांड्स खत्म नहीं होंगे। और जिगर चाहिए होता है सर किसी जानवर को करना, क्योंकि आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के तौर पे आपको रिटर्न करेगा। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में जहां लोग समाज सेवा के लिए ये सब काम कर रहे हैं, और जब आप ये बात बोल रहे हैं कि उनको इमोशनल कुछ इश्यूज होते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे दूर हैं या अपना कुछ चाहिए कोई पैम्पर करने वाला, तो आप उन सब का इंसल्ट कर रहे हैं। पीपल फार्म का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, और किसी का मैं क्या ही बोलूं। यूएस से रॉबिन सर आके इंडिया में सेटल होके उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जानवरों के लिए। पैसे किसे बुरे लगते हैं? किसी को भी बुरे नहीं लगते सर।
लेकिन हस्बैंड वाइफ ने अपना लाइफ डिवोट कर दिया एंड दे आर डूइंग एन ऑसम जॉब. स्ट्रीट डॉग प्लूटो देख लीजिए, जागृति मिश्रा है पटना में, अगेन देर इज़ वन गर्ल स्ट्रीट डॉग सा केयर कर रही है. लुधियाना में देर इज़ वन मैडम निखार जुनेजा, उनका आप चैनल देखिएगा, रिसेंटली ही हैज़ क्रॉस्ड 1 मिलियन. ये सब और भी बहुत से हैं, लेकिन वाइल्ड बीस्ट करके एक है फेलो, इंस्टा में आए फॉलो हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, रेस्क्यू करता है. रोहन ट्रैवल स्टोरीज, ये लोग रेस्क्यू का काम करते हैं. सब पागल हैं. मतलब इंसानों का करें तो बढ़िया, पैसे इन्वेस्ट करें तो अच्छा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, फैमिली के पंचायती में लगे रहें, उसमें दिमाग लगाएं. बेटा बहू नया नया शादी हुआ है, बाहर रहे, इन लॉज घर में रहें, अलग घर खरीद लो, अलग बना दो, अलग गिफ्ट कर दो. पूजा पाठ फाइन, उन्होंने वैसा कुछ नहीं बोला था, बट सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कुछ बड़ा घर या ज़मीन खरीद के, वो सब ठीक है. लेकिन पेट्स पे दिमाग मत लगाओ. मतलब पेट्स पालना पाप है. ठीक है भाई, मैंने तो पहले ही बोला कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी, जिन्होंने भी अडॉप्ट किया, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि द मोमेंट दे आर कैरिंग अ पेट और वो लिफ्ट में है, आपको खुद से उसको पकड़ना है, उसको कवर करके लेके जाइए कि वो गलती से भी अगर वो अग्रेसिव हो जाए, किसी को बाइट नहीं कर सके. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पेट ही ना अडॉप्ट कर सके. मेरे पास भी 2 पेट्स हैं. कुछ लोगों को देखा है मैंने, रोड में निकाल देते हैं, डॉग भाग रहा है, कुछ नहीं करेगा. अरे जब कर देगा तो. अब उनका कहना है स्ट्रीट डॉग्स को खिलाओ मत. क्यों ना खिलाएं? इंसान को खिला के कितना मिल जाता है. 9 बार खिलाइए, 1 बार नहीं खिलाइए, वो 9 बार का भूल के बोलेगा कभी नहीं खिलाया. तुम्हें तो भगवान ने हाथ पैर दिए हैं भाई. गाय तो फिर भी घास खा सकती है, बेचारे कुत्तों की क्या गलती है? वो तो घास तब खाते हैं जब उन्हें वॉमिट करना होता है, अपना पेट साफ करना होता है. जस्ट बिकॉज आपको कोई जानवर से प्यार नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग भी इस दुनिया में खत्म हो जाएं जिन्हें जानवरों से प्यार ना हो, और सब रियल एस्टेट और सब प्रॉपर्टी एंड स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग में ही चलते रहे. सिर्फ इनसे ही दुनिया नहीं चलती है सर. अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग जब पेट्स को अडॉप्ट करते हैं तो उनका एक अलग लेवल का दिमाग चलता है, उनका शेयरिंग नेचर, उनका इमोशनल बॉन्ड, वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वो उनमें किसी को भी गलत करने का, कंपेयर टू सम अदर पर्सन जिसने कभी किसी को नहीं रखा है, केयर नहीं किया है, उसका प्रोबेबिलिटी कम होगा ऑब्वियसली. यू वोंट बिलीव, मैंने 4 साल से नॉनवेज छोड़ दिया है. क्यों? बिकॉज आई वॉज लिविंग ऑल अलोन. मैंने एक पेट को अडॉप्ट किया, फिर दूसरे पेट को अडॉप्ट किया, एंड जब दूसरे को स्किन इश्यू हुआ था तब मैंने उसकी तड़प देख के नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया. मैंने बोला यार, जब ये स्किन इश्यू की वजह से इतना तड़प रहा है, तो जब इसका गला कटेगा तो इसको कितना प्रॉब्लम किसी दूसरे जानवर को होता होगा, उसकी वजह से मैं अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करूं. स्पेशली ऑमलेट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा. लेकिन नहीं, फार्म में के कंडीशंस बहुत बुरे होते हैं, जिन कंडीशंस में एग्स बनते हैं, मैंने वो भी छोड़ दिया. एक अलग लेवल का रेग्रेट फ्री लाइफ में अभी हूँ, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो खाना है उसकी वजह से किसी का खून नहीं गिर रहा है. अमित सर, एक बार मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़, ज़िंदगी सिर्फ हमें प्रॉपर्टी बनाने को नहीं मिलती है. और अगर सब सिर्फ इंसानों के बारे में सोचना शुरू कर देना, तो फिर तो हमें फॉरेस्ट भी क्लोज कर देने चाहिए, सारे डॉग्स को भी हटा देना चाहिए सोसाइटी से, चिड़ियों को भी पानी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हल्का न्यूसेंस होगा. इट्स ऑब्वियस. और फिर हम बोलेंगे हमें किसी को भी नहीं रखना है. आपने बोला मैं शेर रख लेता हूं, आप रख लीजिए, आपको किसने रोका है? हमने तो नहीं रोका. शेर रखना इतना आसान चीज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कुत्ता रखना इतना मुश्किल है तो शेर तो पाकिस्तान का एक बंदा है, उसकी वीडियोस में पहले देखा करती थी, उसने पाला था, घुमाते रहता था हमेशा. पता नहीं कैसे ही रखा होगा, भगवान जाने.
कई बार क्या होता है ना, हमें कोई चीज पसंद नहीं है मतलब वो पसंद ही नहीं है, किसी ने रखना ही नहीं है। अरे भाई आपको नहीं पसंद है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जो 4 लोग को मदद कर लिया, 4 जीव जंतुओं को एक लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल गया, हमें उससे खुशी मिल गई। बस आखिरी में जब मरने वाले होंगे ना, तो जो दिमाग में जो चीजें चलेंगी वो यही चलेंगी। ये नहीं चलेगा कि 10 जगह जमीन जोड़ा है, 10 जगह फ्लैट खरीदे हैं, कभी किसी का नहीं चलता होगा। अगर हम स्कैन कर सकते तो स्कैन जरूर करते। और जो जिन लोगों ने उनको वीडियो देख के पूरा कमेंट किया है ना, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर गलती से उनका कोई व्यूअर मुझे देख ले, कि प्लीज किसी के बात में मत चलिए। सेफ्टी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुत्ते ही पालने छोड़ दें, कुत्तों को खिलाना छोड़ दें, पानी देना छोड़ दें। जब हम जानवरों को पानी खाना देना छोड़ेंगे तो इंसानों को भी कोई मतलब नहीं है। सब बस अपना अपना सोचते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई जले मरे आग लगे। वैसे भी आजकल दुनिया में चला हुआ है, कोई मर रहा है मोबाइल लेके, हम बस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? मतलब मोबाइल इसलिए बनाया था बनाने वाले ने कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करें कि उसका जान चला जाए तब तक? कुछ भी। अगर हम लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे ना, फिर तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। थैंक यू।